शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों
भक्ति ले नहीं जीवन को जीवन मौत नहीं जीवन को बदलना जीवन मौत
पता नहीं किसकी पहन के आया।
अखिलानंदनं प्रभु परमेश्वरं अनंत चतुर्दशी हो चुकी है। आज पूर्णमासी का दिन है और पूर्णमासी के दिन भव्य शोभा यात्रा के साथ आज 10 लाख रुपए की शानदार संपन्नता आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब रथ यात्रा निकल रही थी, हमारे चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा निकल रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, कल रात भर बहुत बारिश हुई तो कैसे होगा, बारिश हो गई तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो विचार करने वाले बहुत होते ना। आपको विश्वास हो या ना हो, हमें तो शांतिनाथ भगवान में बहुत विश्वास है। हम तो एक बार आए जब रथ यात्रा शुरू होनी थी, शांतिनाथ भगवान के पास आके बस एक बार बोला कि हमारी रथ यात्रा बहुत अच्छे से हो जाए, निर्विघ्न संपन्न हो जाए, हम लोग यहाँ पर आ जाए, उसके बाद जो होना सो हो जाए।
और जब हम लोग यहाँ पर आ गए तब सूर्यदेव भी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए थे। उनकी जो रोशनी पड़ रही थी वो सीधा पार्श्वनाथ भगवान की छवि पर पड़ रही थी। सोचो कि उनके भी भाव हो गए कि हम भी तो दर्शन कर ले। रथ यात्रा इसलिए निकाली जाती है। आपसे कहूँगा मैं साल में वर्ष में एक बार रथ यात्रा जरूर निकालना है। धर्म प्रभावना का हमारा अंग है। शर्मण दृष्टि के जो 8 अंग है उन 8 अंगों में प्रभावना नाम का अंग है और प्रभावना नाम का अंग यही कहता है एक प्रकार कैसे भी हो जिस धर्म की प्रभावना होना चाहिए। ये जो रथ यात्रा अपन निकालते हैं ये प्रभावना अंग का एक कारण है। प्रभावना होती और ना जाने कितने लोग इस बहाने जिन भगवान के दर्शन कर लेते हैं वो अपने मंदिर नहीं आ पाते हैं। लेकिन जहां से प्रभु की पालकी रथ यात्रा जो निकलती है उस रथ यात्रा के माध्यम से कितने व्यक्ति तो छोड़ो जानवर भी दर्शन कर लेते हैं। और जब वो एक बार भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें भी अपना स्मरण हुआ था कि हम क्या थे और अब हम कहाँ पहुंच गए हैं। अब हमें कुछ अच्छा करना है जो हमें पुनः यहाँ पर नहीं आना पड़े। ऐसी भावना उनके मन में भी आ जाती है। तो महानुभाव बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये 10 लक्षण पर अपने पूर्व में और बड़ी शांति के साथ संपन्नता हुई। सभी लोगों ने ऐतिहासिकता देखी। बोले इतिहास हो गया, इतिहास रच गया। ध्यान रखना इतिहास रचते हैं इतिहास टूटने के लिए। हो सकता है अगली बार इससे और अच्छी निकल जाए क्योंकि निकलवाना तो आपको ही है। आप चाहे तो उसको भव्यता के रूप में और भव्यता ला सकते हैं। इतिहास बनते हैं टूटने के लिए। आप इतिहास बनाते रहे। मेरी यही भावना है कि जैसा आज आपने उत्साह दिखाया है वो उत्साह कभी कम ना हो। उत्साह हमेशा आपका वृद्धि को प्राप्त हो, हमेशा बढ़ता रहे। उत्साह आपकी कम हो गई तो आप किसी काम में आगे नहीं बढ़ सकते। आप चाहे लौकिक काम हो चाहे धार्मिक काम हो कोई भी काम हो, अगर आपकी उत्साह शक्ति कम हो गई आप कोई काम कर ही नहीं सकते। चिंतन की प्रभावना के जो भी काम है वो सभी अपनी पुण्य की वृद्धि करते हैं। भगवान के दर्शन करना भी पुण्य है, भगवान के अभिषेक करना भी पुण्य है, पूजा करना भी पुण्य है। हर क्रिया जो धार्मिक क्रिया करते हैं वो सारी क्रियाएं पुण्य से वर्धित करने वाली है, पुण्य की वृद्धि करने वाली है। और ध्यान रखना पुण्य का जो बंद करता है उसका पुण्य का उदय भी आता है। भगवान रथ यात्रा के पश्चात पुनः वापिस आए पांडुशिला में विराजमान है। इतने सारे लोग हैं, सभी लोगों ने ऐसे भाव तो नहीं बनाए, ऐसा सौभाग्य तो उनका तो नहीं जगा कि हम भी भगवान का अभिषेक करें। भगवान का अभिषेक तो रोज करते हैं लेकिन आज कुछ विशेष क्यों? क्योंकि ये भगवान चिन्बिंब आज पूरी नगर में भ्रमण करते आ रहे हैं। रोज तो आप भगवान के दर्शन करने आते थे, आज भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे घर पर दर्शन देने के लिए आए थे। क्या पावन पुण्य का उदय होगा, वो क्या दृश्य होगा जब भक्त भगवान के आगे रोज आते हैं लेकिन भगवान स्वयं चलकर आपके नगर में आपके घर पर आ जाए तो क्या उसकी पुण्य की विशेषता यही है? क्या उसने पुण्य एकत्र किया होगा जो भगवान उसके घर पर आए? आपको आरती करने का अवसर मिला, अर्घ चढ़ाने का अवसर मिला। महानुभाव ऐसे अवसर एक बार नहीं बार बार आपके जीवन में ऐसी कोई भावना अपने जीवन में बना के रखना। आचार्य भगवान कहते हैं कि निश्चित ही आप शाश्वत धर्म को जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, शाश्वत धर्म जो 10 लक्ष्य, हम इस शाश्वत धर्म को बनाकर अपने अंदर वो लाए जो उस धर्म में बताया गया है। अभिषेक कर मन निर्मल होता है। देखिए मैं 10 धर्मों को एक ही लाइन में बता रहा हूं।
कुछ खास है। कम से कम 15 वर्षों में तो कुछ खास है। 15 वर्ष पहले जो आपने अनुभूति ली थी वो 15 वर्ष बाद आज आपको अनुभूति मिली कि 10 लक्षण पर्व कोई 2010 में हुए थे और अब 2025 में ऐसे 10 लक्षण पर्व हुए। लेकिन ऐसा मत सोचना कि अब 2040 में ऐसे हो। ऐसी भावना बनाना कि 2026 में भी आपकी ऐसी भावना हो कि आप पर पुनः ऐसे 10 लक्षण पर्व हो। अब किसके सामने में वो नहीं कह सकते नहीं, ये तो सोचना मत। क्यों? साधु से कभी राग नहीं करना चाहिए। राग बड़ा खतरनाक होता है। जब महावीर स्वामी को मोक्ष होने वाला था तो गौतम स्वामी बड़े उदास थे, बहुत उदास थे। तो महावीर ने गौतम स्वामी से कहा क्या हुआ, उदास क्यों हो? तो गौतम स्वामी कहते भगवान आज से तीसरे दिन आपका मोक्ष होने वाला है, मैंने अपने मन ज्ञान से जाना है। अब हमारे सर से गुरु का हाथ उठ जाएगा, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? तो महावीर स्वामी ने कहा कि गौतम तुमने राग कर लिया है, तुमने राग कर लिया है, उस राग को छोड़ दो। तुमने मेरे चरणों को पकड़ लिया, मेरे चरणों को नहीं आचरण को पकड़ने की आवश्यकता है। महावीर ने उनका उपदेश सुना, गौतम स्वामी ने उनका उपदेश सुना और तत्क्षण वहां से बिहार चल गए। उसी समय वो बिहार चले गए और बिहार करके गुड़ामा पहुंच गए। गुड़ामा पहुंच गए, उन्होंने सारे विकल्पों को छोड़ दिया। भगवान का विकल्प, गुरु का विकल्प कोई नहीं, बस अपनी आत्मा में उतर गए। परिणाम क्या हुआ? 2 दिनों के पश्चात महावीर स्वामी को जब निर्वाण पद की प्राप्ति हुई तो संध्या काल की विला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा गया किसी से राग मत करना। राग करोगे तो संसार ही मिलेगा, और राग से हटोगे तो वितरागता में प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसलिए बस इतनी सी बात याद रखना, समय प्रवचन का नहीं है, समय भगवान का अभिषेक का है। अभिषेक शांतिदा देखेंगे और उसके बाद का मैं केवल उसके बाद इतना बोल दूं ना तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। क्यों आ जाती है? बस इतना बोलना पड़ता। उसके बाद बस फिर से बोला, उसके बाद क्या होने वाला? ओहो, चलिए देखिए 10 लक्षण पर्व में हमने बहुत अच्छी भावना भाई कि संक्रमण थोड़ा सा छोटा सा है। मुझे प्रसन्नता हो रही है, आपकी ताली बज रही है, बहुत अच्छे। मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि आज आपके यहाँ रथ यात्रा में देखकर इतना आनंद आया। वैसे मैं रथ यात्रा में जाता नहीं हूँ, लेकिन आपके यहाँ चलकर इतना आनंद आया कि पूरी समाज उस रथ यात्रा में साथ में चल रही है। होता क्या है रथ यात्रा में कि पालकी वाले, मतलब बग्गी वाले, बैंड वाले, घोड़े वाले, बजाने वाले, बस वही होते। श्रावक श्राविका तो घर में खड़े रहते हैं। वो कहते हैं टाइम होने वाला है, जब चलेंगे पर आप लोग तो यहाँ अभी भी बैठे हुए हैं। कभी कोई तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल फोन करके पूछ लेते खाना शुरू होने कितनी देर है? 15 मिनट है, बोले हम 15 मिनट पहुंच रहे हैं। बस वो खाना के लिए आते हैं। क्या भाव करते हैं? मैं बस इतना ही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 10 लक्षण पर्व में जो मेरे त्याग धर्म के दिन बोला था, त्याग धर्म के दिन मैंने कहा था कि भैया त्याग धर्म है और त्याग धर्म में श्रावकों का दान करना मुख्य धर्म कहलाता है, मुख्य कर्तव्य कहलाता है। और आपको मैंने अपने कर्तव्य का भान कराया था कि आपका कर्तव्य है कि आपके पुत्र हैं और अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतान के लिए आप बहुत कुछ करके जाते हैं, बहुत कुछ करके जाते हैं। बिल्डिंग बनवा देते,
धर्म के बच्चे के लिए भी कुछ करके जाओ। ऐसा करके जाओ कि आप 1 साल 2 साल नहीं, पर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जब होगी तो वो यही कहेगी ये हमारे परदादा ने बनवाया था, ये हमारे दादा ने बनवाया था। ऐसे भाव में रखे जाना। तो मैंने उस समय इतना ही कहा था कि मात्र 12 कमरे बनवाने हैं। 12 कमरे के बाद 2 हॉल भी बनेंगे, संत भवन विशाल बनेगा और विशाल संत भवन बनके जब धार में तैयार होगा तो निश्चय जब धार में संत भवन बनके तैयार होगा तो किसी न किसी साधु का चतुर्मास वहां पर जरूर होगा, जरूर होगा। अब साधु का चतुर्मास कराना चाहते हो तो संत भवन तो बनवाना पड़ेगा। और वो कौन बनवाएगा? बाहर वाले तो बनवाएंगे नहीं, बनवाना तो धार वालों को है ना। तो उस समय 10 कमरों की चतुर्मास की घोषणा तो हो चुकी थी। संत भवन में 10 कमरे बनने थे, 10 कमरे तो नाम आ गया था, 2 कमरों की नाम और चाहिए थे। तो मैंने पुनः उस बात को उठाया है कि 2 कमरे बनने हैं, तो 2 कमरों में कौन सा भाग्यशाली होगा जो उस कमरे को निर्मित करवाने में अपना पुण्य जगाएगा, अपना भाग्य जगाएगा, अपना सौभाग्य जगाएगा। उस सौभाग्य जगाने के लिए 2 लाख क्या होना चाहिए 1 कमरे की राशि। बहुत बड़ी आसानी बना दी। और देखिए उन्होंने इतनी सी बात हमारी मान ली। क्या बात मान ली कि अपने बेटे के लिए उन्होंने बिल्डिंग बनवा दी, अपने बेटे के लिए तो उन्होंने फ्लैट बनवा दिए, कमरे बनवा दिए, लेकिन अपने धर्म के बेटे के लिए कुछ नहीं बनवाया। तो जीवन में कुछ ऐसा करके जा Om
राजकुमार जी राम का देवन जी जय नवाजी साहब निवास योगेंद्र बाबू जी घर निवासी साहब निवास श्री भरत जी काटा निवासी श्याम निवास उपस्थित समाज सेवक समाज रावत से टिकट साहब निवास समस्त देववाल समाज समाज मंगल शांति गुरु गुरु तुष्टि गुरु गुरु पुष्टि गुरु गुरु संपूर्ण जीवन उपति प्राणिका नाम के तीर सामान्य नमोदरन हे संतरान तुलस राधिया पुरति शांति भगवान निद्रा करो शांति भगवान निद्रा करो शांति भगवान जिनेन्द्रा। एक बार ले लीजिए पानी जब स्वामीनाथ भगवान की पानी चंदन कला चलो मत मंजा नहीं रही तदी कला जो को बला पड़ेगा कर्मा के वाक्य बलवीर मनंत रक्तम संभोजया ऐसा मैं संविधानम ओम ह्रीं शिव सात करने तो तुम इसने शांति दान में सकते हैं तो तार मंगल काम किए निलंबित अक्षदान पुष्प चरू लीजिए नील लोक में बनाइए आता नहीं है पासना कारण चार लोग बोल रहे थे बस फिर से बोलो नीरज ने आने कान पुष्प चार लीजिए अगर ना हम लोग ऐसी भक्ति कर रहे ऐसी बोले ना तो संगीतकारों को तो भुलाएं नहीं। ओम प्रेम प्रिय विस्वादी वेदा जन्मित संगे भी अनंत नाता अरोगे कांति भीत रूप में लक्ष्य बनाया भाव से तुनी पद को उधार लीन रहे सत्सत भाव विनम्र प्रणाम और उठाई दीप विराजमान तीन कम दो करो याचने जो अलपत्राप्ता अलगम निर्वाणती शुभ भावों का निर्मल जल है मेरे माता है जन्म पर मुद्रणी कर्म जाती विराट सरित द्रव्य चर्य सुनिय जाती विशुद्ध सागर द्रव्य अलपत्राप्ता अलगम निर्वाणती। और समूचे सदन की ओर से यहाँ पूज्य गुरुवर का अर्घ समर्पित करने के लिए ओम ब्रह्म पुष्पते सभी व्यंजन सर्वजिंद्र परम पूज्य श्रीमती विश्वके सर्वजिंद्र साक्षात आत्मा के ब्रह्म चरणों में जगन्नाथ प्राप्त है आए